प्रकाश सिंह जी आपके पास जा रहे हैं। आपकी आप कहाँ आ रही है? अच्छा फिर तो फिर इसका जो स्थान है वहाँ पर सभी इकट्ठा हो जाए। चाहे तो उधर बढ़िया मत कुमार चौधरी 29 साल, MLA, संजय सरावगी जी भाजपा MLA, के लिए तैयार है श्रीमान। आगमन दीक्षा समारोह परिसर में हो चुका है। बस कुछ ही क्षण में एकेडमिक प्रोसेशन मंच की ओर। हो जाएगा तो इसके ऊपर नहीं जाएगा कुछ नहीं, सब उसी के ऊपर जाएगा। ऑनरेबल सर जाइए नाउ द नेशनल एंथम खड़ा नहीं। सर इधर घूम लीजिएगा सर इधर घूम। नारायण
जनक याज्ञवल्क्य, गार्गी, भारती, माता जानकी, मंडन, अयाची, वाचस्पति, कवि कोकिल विद्यापति एवं अन्य ऋषि मुनियों, मनीषियों एवं साहित्यकारों के ज्ञान, दर्शन, साहित्य एवं आदर्श से संतृप्त मिथिला की इस परम पावन भूमि पर अवस्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सभी गणमान्य अतिथियों को की उपस्थिति देखकर हमारा मन हर्षित हो रहा है। माननीय कुलाधिपति महोदय के कुशल मार्गदर्शन में न केवल इस विश्वविद्यालय ने बल्कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों ने द्रुत गति से बेहतर शैक्षणिक वातावरण का निर्माण किया है। सत्र नियमित हुए हैं एवं पाठ्यक्रम अपडेट हुए हैं। आपके जैसे कुशल मार्गदर्शक को पाकर हम सभी धन्य हैं। दीक्षांत समारोह में पाक को शामिल कर आपने मिथिला के मान सम्मान को बढ़ाया है। संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार एवं मिथिला वासियों की ओर से आपका हृदय से नमन, अभिनंदन व वंदन करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ऑटोनॉमस बॉडी नैक के कार्यपालक अध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान एक सबल जेनेटिक इंजीनियर तथा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च साइंटिस्ट के साथ साथ कुशल प्रशासक भी हैं। आप कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर आसीन रह चुके हैं। आप जैसे व्यक्तित्व का हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम महामहिम के प्रधान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री ब्रजेश मोहता जी का भी स्वागत करते हैं, जिन्होंने सत्र को बहुत पूर्व ही नियमित कर लिया है और यह बतलाते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के कुशल मार्गदर्शन में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने अकेडमिक तथा परीक्षा कैलेंडर का 100% पालन किया है। इस वर्ष स्नातक तृतीय खंड 2019 का परीक्षाफल हमने 15 मई 2019 को प्रकाशित कर एवं स्नातकोत्तर सत्र 2019-2021 में ऑनलाइन केंद्रीकृत काउंसलिंग के द्वारा नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। इसी तरह स्नातक प्रथम खंड सत्र 2019-22 में कुल 2 लाख से अधिक छात्रों के नामांकन एक आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 1.5 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का नामांकन संपन्न कराकर जुलाई 2019 के वर्गारंभ हो चुका है। यूजीसी के दिशा निर्देश के आलोक में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी कोर्स दर्ज करने वाले छात्रों का दीक्षारंभ कराया गया। शिक्षक, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कर्मठता के कारण इस विश्वविद्यालय ने गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति की है। अब तक बीपीएससी की अनुशंसा पर कुल 380 शिक्षकों एवं महामहिम कुलाधिपति महोदय के निर्देशन में विश्वविद्यालय द्वारा कुल 540 अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति कर शिक्षकों की कमी को काफी हद तक पूरा करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा ईस्ट जोन एवं नेशनल लेवल के प्रतिभागियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया। इस विश्वविद्यालय के एक छात्र अमरजीत कुमार ने 60 किलोग्राम में साउथ एशियन हाकाकाई कराटे चैंपियनशिप 2019 में दूसरा स्थान प्राप्त कर वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2019 के तत्वाधान में 4 दिवसीय बिहार रेफरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें पूरे भारत वर्ष से कुल 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया। हमारा विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र है। इसके तहत एम्प्लॉयबिलिटी लिंक स्किल प्रोग्राम के माध्यम से 332 अभ्यर्थियों का चयन दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के द्वारा किया गया है तथा यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में एकेडमिक लीडरशिप फॉर इन्हांसमेंट ऑफ लर्निंग विषय पर विचार गोष्ठी को आयोजित कर शोध परक सामग्री तैयार की गई है एवं संस्थान के विकास के विभिन्न प्रगतियों की जानकारी दी गई है। आज हमारा दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ग्रास एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। आज निदेशालय के अंतर्गत लगभग 80,000 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। यह विश्वविद्यालय नैक से मूल्यांकन कराने में भी अग्रणी रहा है। अब तक 29 संस्था हो रही है, जिसमें एक अंगीभूत कॉलेज को A ग्रेड और एक बीएड कॉलेज को भी A ग्रेड मिला है। बाकी के जो 3 हमारे 13 अंगीभूत कॉलेज हैं, उन्होंने अपना IIQA और SSR जमा कर लिया है। आपने वाइस चांसलर हमको और ध्यान रखा रात भर के लिए यहीं के नहीं और यूनिवर्सिटी दिल्ली BHU में और बहुत जगह का, और इस जगह की जो महत्ता है वो तो हम लोगों की सब भारतवासियों के दिमाग में
बिल्कुल घुसी हुई है। ये तो सीता माता का जन्म स्थान है और बहुत सारी छात्राओं को देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये बिल्कुल मुझे जिसको मैं नेचुरल जस्टिस बोलता हूँ, तो आप सब का मैं आपके सामने 3-4 छोटी चीज़ें रखना चाहूँगा। हायर एजुकेशन और इसकी रेलेवेंस की बहुत चर्चा हो रही है। चर्चा तो सदा से रही है, पर जितनी चर्चा सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, हर देश में ये चर्चा हो रही है। और यहाँ तक चर्चा हो रही है कि इसकी रेलेवेंस है या नहीं है, हायर एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो इसका क्या मतलब है हमारे देश के लिए, ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग हमारा जो सिस्टम था एजुकेशन का बिल्कुल छोटा सा था। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत एजुकेशन बढ़ी हुई थी, खासकर बिहार में नालंदा, दुनिया से लोग यहाँ पढ़ जाते थे। मगर जब हमको इंडिपेंडेंस मिली उस वक्त हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम बहुत छोटा था। आज हमारा हायर एजुकेशन काफ़ी बड़ा है और उस बड़े एजुकेशन सिस्टम के आप रेसिपिएंट हैं, आपको उसका मौलिक ज्ञान है। तो अभी भी ये आपको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, अभी भी एजुकेशन सिस्टम उतना बड़ा नहीं है जितना होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ आप लोग बहुत ही ऐसे ठीक पोजीशन में है जहाँ से देश को आगे ले जाया सकता है। अभी हमारी एजुकेशन सिस्टम में 3.6 करोड़ बच्चे हैं, आप लोग उस 17% में से। तो जब इतनी आपको महत्ता मिलती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है और आप अब देख रहे हैं देश कितनी तेजी से उन्नति कर रहा है, कैसे आगे जा रहा है। तो देश को आगे ले जाने में हम लोग तो जब बड़े हुए, जब जैसे बड़े हुए, जैसे किया वैसे किया, कुछ था कुछ नहीं था। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे चली है, तो जो पश्चिम में और पूर्व में गैप था वो गैप एकदम से बिल्कुल बंद होने लगा है। वही चीज़ें आपको मुहैया है जो चीज़ें आपको इंग्लैंड में या जर्मनी में मिलेंगी, तो उससे आपका उत्तरदायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सर थोड़ा पीछे इधर बाबू इधर। इधर बाबू। मैथमेटिक्स इधर इधर। इधर देखोगे बाबू। गुड़िया रानी of University Department of English. In MA Hindi, Pandit Kamalkant Chaudhary Memorial Gold Medal to Pappu Kumar Thakur of University Department of Hindi, CM College, Darbhanga. शांति बनाए रखें। सब लोग थोड़ा ऐसे करके खड़े हो जाइए। यहाँ सामने देखिए। अच्छा कलाकार है। Ancient Indian Department of Economics. प्रसन्नता का क्षण है ना। ये ट्रेंड बढ़ता जाएगा। Political science.
University Department of Psychology. In and Business Administration. Training College, Lehria Sarai, Darbhanga. 19. ललित नारायण मिथिला विद्यालय दरभंगा के दसवें दीक्षांत समारोह के अवसर पर उपस्थित होकर मैं अत्यंत प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ। मिथिला भारतवर्ष का एक समृद्ध संस्कृति क्षेत्र है। यह भूमि दार्शनिकों की भूमि है। जनक, विद्यापति, दिनकर और नागार्जुन की एक गौरवशाली भूमि है। ज्ञान, कर्म और साधना की पावन धरती को मैं नमन करता हूँ। वर्ष 2019 में ही 2 दीक्षांत समारोह आयोजन विश्वविद्यालय की योग्यता का प्रमाण है। आपको दसवें दीक्षांत समारोह के हार्दिक बधाई। प्रिय छात्र छात्राएं, शिक्षा जीवन और अनुरक्त यात्रा का सनातन पहलू है। आज दीक्षांत हो रहा है, उसको ज्ञान आपको हासिल हो चुका है। अब आपको व्यवहारिक जीवन का महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। बिहार का अतीत समृद्ध है। नालंदा और विक्रमशिला इसके प्रमाण है। हम इस विरासत को आगे बढ़ाना है। जब विद्यालय उस दिशा में सराहनीय काम कर रहा है। नए के मूल्यांकन एवं एकेडमिक कैलेंडर का समय पालन होना प्रसन्नता का विषय है। पीजी स्तर पर CBCS लागू होना भी एक उपलब्धि है। रोजगार के लिए नए विषयों में अध्ययन सुखद है। आज युग ज्ञान का युग है। युग की जरूरतों के अनुरूप नए शोध होने चाहिए। इसे शिक्षा में गुणवत्ता विकास होगा। शिक्षा केवल नौकरी के लिए ही नहीं, अपितु इससे मनुष्य में संवेदनशीलता और नैतिकता का विकास होता है। समाज के वंचित, दलित और पिछड़े वर्ग के विकास के मुख्य धारा में लाने की बहुत जरूरी है। हमें एक सुदृढ़ और सशक्त भारत बनाना है। इसके लिए देश की एकता और अखंडता का अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व में आज आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। कश्मीर पर साहसिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने वाले अवसर मिले के लिए हम उसको कड़ा जवाब दिया है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य चरित्र निर्माण। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था, व्यक्ति और समाज के अभ्युदय के लिए बौद्धिक विकास से भी अधिक महत्वपूर्ण है। चरित्र का निर्माण और उसका विकास मात्र औद्योगिक और भौतिक प्रगति से ही कोई देश विकास, समृद्ध और गौरवशाली राष्ट्र नहीं बन सकता। वस्तुतः विद्या से विनम्रता आती है। विनम्रता और सत्य के प्रति दृढ़ता होनी जरूरी है। स्वयं विश्वास कीजिए। स्वामी विवेकानंद की व्यक्ति नास्तिक है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता। आज के समय में देश की सीमाएं टूट रही हैं। संचार माध्यम की क्रांति आई है। पठन पाठन की तकनीक बदल रही है। रोजगार स्वरूप बदल रहा है। सबके लिए देश से लेकर विदेश तक दरवाजे खुले हैं। मुझे जानकर खुशी हो रही है कि यह विश्वविद्यालय इस दिशा में सचेत है। हमें विश्व की प्रतिस्पर्धा में आना है, पर भारत की असीमता का भी ख्याल रखना है। अपने संस्कृति ऐतिहासिक वैभव को भी अमिट बनाए रखना है। हमारे राष्ट्र और प्रिय देवियों और सज्जनों, आज पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। चारों तरफ प्रदूषण है। वृक्षों की कटाई इसका मुख्य कारण है। हमारा संकल्प विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में परिसर में हरे भरे हों। हर परिसर हरा परिसर हो। विद्यालय को हरा भरा परिसर वाकई मनमोहक है। विद्यालयों, महाविद्यालयों का समाज में रिश्ता भी प्रांगण होना चाहिए। हर एक कॉलेज, एक गांव गोद में वहाँ शिक्षा स्वच्छता के कार्यक्रम चलाए जाए। केवल किताबी ज्ञान ठीक नहीं है। महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष में हमें शिक्षित और स्वच्छ भारत के निर्माण का दृढ़ संकल्प होना चाहिए।
डेयरियों और सदनों में विद्यालयों का दायित्व केवल डिग्रियों के वितरण तक सीमित नहीं रहना चाहिए। नामांकन लेना और सिर्फ परीक्षा फल देना विद्यालय का काम नहीं है। खेल कूद, गीत, संगीत, समकालीन पर विषयों पर विमर्श भी होना चाहिए। मुझे जानकर खुशी हुई कि विद्यालय खेल कूद और संगीत में आग्रही है। सभी विभागों में यहाँ निरंतर सेमिनार का आयोजन होता रहता है। जैसे I declare the convocation closed.